आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर। तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिया कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच का हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग इसके हम लोग तीन मेथड देखेंगे। तीन मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेथड हमारा हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेथड वन। मेथड वन में क्या कह रहा है आपका कि दो अगर नंबर दिया हुआ, दो रेशनल नंबर दिया हुआ, मान लीजिए सपोज डेट मान लेते हैं टू रेशनल नंबर, है ना। टू रेशनल नंबर्स हमारा क्या है, एगो मान लिया x और एगो मान लिया हम लोग y। तो दो रेशनल नंबर है x और y। तो रेशनल नंबर ही कैसे बनता है, या तो x ग्रेटर देन होगा और y हमारा लेस देन होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर बना। तो यहाँ पे अगर ये रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में क्या हम लोग है, x हमारा लेस देन होगा y से, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी अगर आपका दो रेशनल नंबर दिया हुआ, ठीक है, x और y दो रेशनल नंबर दिया हुआ और उसका बोल रहा है क्या कि दो रेशनल नंबर के बीच का आप बताइए कितना रेशनल नंबर होगा, ये निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, सीधा फार्मूला यूज कर दीजिएगा आप 1/2, ठीक है, x प्लस वाई, 1/2 x प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या निकाल देंगे, इज अ रेशनल नंबर बिटवीन x और y, इज अ रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो हमारा हमारा दो रेशनल नंबर x और y। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, दोनों नंबर रेशनल नंबर को जोड़ के दो से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका हो गया, एक मेथड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड, दूसरे मेथड को देखते हैं हम लोग। तो इसे आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सेकंड मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड अगर हम लोग को बोलता है निकालने के लिए, सेकंड मेथड देखते हैं x और y क्या है, दो हमारा रेशनल नंबर है जो हमारा क्या है, x लेस देन है y से, ठीक है। अगर हम मान लीजिए मेरे को बोल दिया 5 रेशनल नंबर निकालेगा, ठीक है, 5 रेशनल नंबर निकालना। तो आप क्या कीजिएगा कि 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए जहाँ बात करता है उसको क्या कीजिएगा, n के बराबर मान लीजिएगा, ठीक है। तो n के बराबर और उसके क्या करेगा, 1 जोड़ दीजिएगा, तो ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा जितना रेशनल नंबर निकलना। अब इसको क्या करना है आपको, उठा के कि दोनों रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक बार x के साथ n प्लस 1 जो आएगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसका दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट हो जाएंगे, अब इस दोनों के बीच में आप इजीली क्या करते हैं, रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसे भी आप क्या कीजिए, नोट कर। थर्ड मेथड क्या कह रहा है आपको, थर्ड मेथड बोल रहा है आपको कि आपके पास x और y दो रेशनल नंबर है। तो ये दो रेशनल नंबर है यहाँ पे। तो दो रेशनल नंबर में हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे बेहतर है आपको क्या करना है कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस निकालना है दो रेशनल नंबर का। तो दो रेशनल नंबर का हम लोग डिफरेंस निकालने के लिए d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ठीक है। बाई कितना हो जाएगा हमारा, कितना रेशनल नंबर निकालना, वो n के बराबर प्लस 1। ये हमारा डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया दो रेशनल नंबर का। n क्या होता है हमारा, n4 हो गया हमारा क्या चीज़, कि जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए देगा, है ना। हाँ, तो n हो गया हमारा रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, ये हमारा n हो जाएगा, ठीक है। x और y तो हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसे निकालने के लिए कि एक फार्मूला है हमारा जो हमारा होता है x प्लस क्या हो जाएगा d। ये हो गया पहला रेशनल नंबर निकालने के लिए। दूसरा निकालने के लिए हम लोग x प्लस 2d। तीसरा रेशनल नंबर निकालेंगे x प्लस 3d। चौथा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे x प्लस
40, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जा सकते हैं, x प्लस एन डी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब इस तीनों मेथड पे हम लोग क्या करेंगे कि एक सवाल को, इस तीनों मेथड पे हम लोग एक सवाल को तीन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। एक सवाल हम लोग लेते हैं जो हम लोग क्या करेंगे कि 3 मेथड से बना के देखेंगे कि तीनों मेथड में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अब क्या करेंगे हम लोग कि एक सवाल लेंगे, एक सवाल लेके वो तीनों मेथड पे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसे हम लोग बनाते हैं, इसे आप लोग जल्दी से नहीं नोट कर लीजिए। अगर नोट हो गया है तो इसको इरेज करते हैं हम। हाँ चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। तो अब क्या बोल रहा है इसमें कि दो हमारा एक रेशनल नंबर दिया हुआ -2 और -3। इसमें क्या कर रहा है कि 3 रेशनल नंबर आपको निकालना है। इसमें कितना निकालना है, 3 रेशनल नंबर। तो कैसे निकालेंगे हम लोग 3 रेशनल नंबर। फर्स्ट मेथड हमारा क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट मेथड, अगर हम फर्स्ट मेथड से देखें तो फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है हमारा कि 2 रेशनल नंबर हमारा दिया हुआ, उसको क्या करना है कि 2 रेशनल नंबर हमारा क्या x है, तो इसको हम लोग मान लेंगे लेट -2 इज इक्वल, लेट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -3, है ना। क्या फार्मूला लगाया था हम लोग, क्या फार्मूला था, 1/2 x प्लस y, यही फार्मूला था। पुट करेंगे इसमें 1/2, x कितना हमारा -2, आइए हो जाएगा हमारा -3, क्या आ जाएगा हमारा -5/2, क्या है हमारा -5/2। आपको कितना रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर बिटवीन कितना -2 से -3 तक, है ना। तो एक हमारा क्या आ गया -5/2, -5/2 आ गया एक। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा y, आइए 2 हो जाएगा हमारा x, ठीक है। अब फिर पुट करके हम लोग देखेंगे, इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। चलिए पुट करके देखिए यहाँ पे, तो सो डैट फिर से फॉर्मूला 1/2 क्या है, x हम अभी बोला -2 हो जाएगा, आइए हमारा हो गया y, तो 5/2। चलिए कितना आएगा हमारा, ये दोनों के एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 1/2, आइए दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -4, आइए यहाँ हो जाएगा -5, 5/2, क्या आ जाएगा हमारा 1/2, आइए हो जाएगा हमारा -9/2। चलिए इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ गया -9/4, -9/4। तो ये निकल गया हमारा सेकंड रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसी तरीक़े से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो फिर से तीसरे रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा अभी दोनों के बीच का, यहाँ से ये मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा y, इसे मान लेंगे हम लोग x, अब ठीक है। चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा हमारा 1/2, क्या हो जाएगा हमारा -2, 1/2, आया हो जाएगा हमारा -5/2 और -3। चलिए निकालेंगे, क्या होगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लेंगे हम तो 2 हो जाएगा, -5 और -6 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/2 इंटू -11/2, ये हो गया हमारा -11/4। तो एक रेशनल नंबर आ गया हमारा -5/2, दूसरा आ गया हमारा -9/4 और तीसरा आ गया हमारा -11/4। ये हो गया 3 रेशनल नंबर हमारे फाइंड आउट हो गए, ठीक। तो ये फर्स्ट मेथड से हम लोग ये क्वेश्चन को ये सॉल्व किया, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, मेथड नंबर हमारा 2 यूज करेंगे इसमें, इसी क्वेश्चन में मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन द इतना एंड इतना। तो 3 रेशनल नंबर, तो हमने क्या किया था सेकंड मेथड में, बोला था फॉर्मूला होता है n+1। n क्या होता है हमारा, जितना रेशनल नंबर निकालना है, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो n = 3 हो जाएगा हमारा, क्या हो गया 3। तो क्या होगा 3 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें हम लोग क्या हो गया, इसका हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा 4 हो गया। तो जो 4 आया है उसे हम लोग क्या बोला था कि जो भी रेशनल नंबर हमारा दे उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ऊपर सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो क्या आ जाएगा हमारा -2 दिया हुआ है ना, तो इसके नीचे क्या हमारा 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई। इसमें ये कौन सा संख्या हो जाएगा हमारा -8/4 हो गया। पहला हमारा रेशनल नंबर ये हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे ही 1 है, इंटू करेंगे 4 और नीचे हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा हमारा -12/4। क्या देख रहे हैं आप कि इसका देख रहे हैं 4, नीचे का 4 और ऊपर का 4, दोनों का हमारा क्या है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है ना। तो अब इसका बोलेगा कि -8/4 और क्या दिया हुआ है -12/4। तो इसके बीच में कितना रेशनल नंबर होगा, नहीं निकाल सकेगा आप लोग, हाँ, इसलिए निकल जाएगा। इसमें निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि अगर आपका इसका आप होगा माइनस कितना हो जाएगा हमारा -9/4 और निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा -10/4 और निकालेंगे तो -11/4। ये 3 को निकल जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक, सभी को समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से निकालेंगे। ठीक है, थर्ड मेथड से हम लोग भी निकाल के देखते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड मेथड हमारा क्या कर रहा है, थर्ड मेथड बोल रहा है कि जो भी आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है उस रेशनल नंबर का कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और जितना है ना, तो D हमारा हो जाता है, फॉर्मूला है हमारा y - x बाई जितना निकालना है n+1। फॉर्मूला क्या है हमारा, तो -3 क्या है हमारा -3 और इधर है हमारा माइनस, आइए हो जाएगा -2, नीचे हो जाएगा हम उनको निकालना है 3+1, क्या हो जाएगा हमारा -3 और हो जाएगा +2/4, क्या आएगा हमारा -1/4। ये आया। ये जो भी नंबर आया, अब इसे क्या करेंगे हम कि हमारा सीरीज निकालने का फॉर्मूला है x + d। ठीक है, दूसरा सीरीज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, x + 2d। फिर क्या निकालेंगे, x + 3d। 3 रेशनल नंबर निकालना था ना, तो तीनों लिख लिया हम। तो x हमारा क्या है, हमारा x हो गया हमारा -2 प्लस क्या हो जाएगा -1/4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें तो -2 + 2, अब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2/4। अब ये डी के निकालने का तरीका क्या है हमारा, तो क्या है हमारा -2, आइए 3 इंटू हो जाएगा -1/4। चलिए सॉल्व कीजिए आप इसे, क्या होगा हमारा, तो ये हो गया -2, आइए हमारा इतना एलसीएम लेंगे तो सीधा हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 8 और यहाँ पे -1। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि ये -2, आइए हो जाएगा -2/4। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कीजिए आप, क्या होगा -2, ये हो जाएगा -3/4। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग साइड में बना लेते हैं, यहाँ पे जगह यहाँ पे हमारा खाली है अभी, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो अब क्या देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा -9/4, निकल गया ना आपका। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 10, क्या हो जाएगा -10/4 हो जाएगा। अब इसको 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितना होगा -11/4। ठीक है, ये आपका निकल गया रेशनल नंबर तीनों का। तीनों मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन को देख लिया कि आप किसी मेथड से भी चाहेंगे तो वो क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड आपको अगर समझ में आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। 2 में क्या हमारा निकालने के लिए बोला, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/4। तो इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं क्या, 3 मेथड इसके पढ़े हैं, ठीक ना, 3 मेथड पढ़े हैं। आप जिस मेथड से आप चाहते हैं इसको निकालना उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं तीसरा मेथड। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तीसरे मेथड। तीसरा मेथड में हमारा क्या कह रहा था, तीसरा मेथड हमारा कह रहा था कि आप सबसे पहले जो रेशनल नंबर दिया है ना, हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड हमारा था कि जो भी रेशनल नंबर हमारा दिया हुआ है, जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसे हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग
एक को मान लेंगे x, 3/5 हमारा x हो गया, और एक को मान लेंगे हम लोग y, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम लोग मान लेंगे x, सेकंड वाले को मान लेंगे हम y, ठीक है। अब जितने रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है हमको, कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर हम लोग मान लेंगे n = 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या है कि कॉमन डिफरेंस निकालना, d निकालने के लिए। तो फॉर्मूला है y - x बटा क्या है हमारा n + 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, y हमारा कितना दिया हुआ है 5/4, ठीक है, माइनस x क्या दिया हुआ है हमारा 3/5, ठीक है। n क्या है हमारा, n हो गया 5, प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा, इसको डिफरेंस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा, ऊपर का एलसीएम लीजिएगा आप तो कितना आएगा, 5 चौके 20। आइए 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 × 5 = 25। फिर 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में। जो आया ये 3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 बटा क्या हो जाएगा हमारा 6। चलिए क्या आएगा हमारा बताइए, ऊपर में हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13/20, अब फिर क्या हो जाएगा हमारा 6। अब क्या करेंगे, ये 6 के नीचे आप देख रहे हैं, ये 6 के नीचे क्या छुपा रहता है हमारा 1। यहाँ पे ये मान लीजिए ये जो भी है ये हमारा क्या है मेन डिवाइड। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, ये 13/20 लिखा हुआ है, ये जो 1 है ये 1 ऊपर चल जाएगा और 6 क्या होगा हमारा नीचे आ जाएगा। चलिए तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा, हम यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 13 बटे क्या हो जाएगा 20 से इंटू कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120, 13/120, ठीक है। d = 13/120 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा कि 5 रेशनल नंबर, तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग सीरीज बताया था कि पहला रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि x + d, ठीक है, ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। सेकंड निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने, सेकंड नंबर निकालने के लिए x + 2d, थर्ड निकालने के लिए x + 3d, तीसरा हो जाएगा। और फिर चौथा निकालने के लिए x + 4d, है ना। अब पांचवा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x + 5d, है ना। 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बात किया गया था ना। तो अगर हम इस सब में एक एक करके पुट करेंगे तो हमारा देखेंगे कितना रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए इसे जल्दी से इसे नोट कीजिए हम लोग। हाँ, तो यहाँ x = हमारा क्या था 3/5 हमारा, है ना। अब हम d कितने निकाल चुके हैं, हम लोग d निकाले हैं 13/120, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट रेशनल नंबर क्या था हमारा x + d, तो x + d में हम लोग x होगा 3/5 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 13/120, 13/120। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे हम लोग कितना आ रहा है हमारा, ठीक। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, तो निकालेंगे हम लोग क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 120, एलसीएम आएगा 5 के से कितने बार में जाएगा हमारा, में जाएगा ये 5 के टेबल में 120 कितने बार में जाएगा 24 बार में, कितने बार में 24। तो 24 को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1 और 4 2 6, है ना। तो 24 आएगा, 24 को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा हमारा 4 तिया 12, 12 का 2, 4 दूनी 6 और 6 2 8, कितना हो जाएगा हमारा 82 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 13, कितना आ जाएगा हमारा 590, मतलब 195। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन इतना से उतना। अब इसमें क्या कह रहा है कि 3/5 और 5/4 का रेशनल नंबर निकालना है ना। कितने रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है।
तो हम लोग इसमें तीनों मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जिस मेथड से कंफर्टेबल लगता है आप उस मेथड से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अभी यूज करने जा रहे हैं थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड में क्या था हमारा कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है उसे हम लोग x मान लेंगे और सेकंड नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, y। तो यहाँ पे लिख रहे हैं लेट x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/4। ठीक है, जितना रेशनल नंबर निकालना उसको उतना बराबर हम लोग मान लेंगे क्या हमारा 5, n इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला क्या हमारा कह रहा था कल कि कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। ठीक है, ये क्या करेंगे हम लोग, y हमारा क्या है 5/4 माइनस हमारा 3/5। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, नीचे दिया हुआ हमारा n प्लस 1 है ना, नीचे नीचे दिया हुआ हमारा n प्लस n हो गया हमारा 5 + 1। क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे इसे, ऊपर आ जाएगा हमारा 5 के 20, ये डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 बार में, तो 5 × 5 = 25 माइनस अब 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 को 20 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना का 4 × 12 बटा क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इसे मान लीजिए ये हमारा मेन डिवाइड है, ये जो मेन डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे क्या छुपा रहता है हमारा 1। अब इसे क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि घटाएंगे तो 13 और नीचे हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, ये 1 जो ऊपर चल जाएगा गुना करके हमारा, ठीक है, और 6 हमारा नीचे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा 13 बटा क्या हो जाएगा 120, मतलब 13/120 आ गया 13/120। तो 13/120 क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब सीरीज निकालने के लिए, सीरीज कफ निकालने के लिए मतलब आगे का जितने भी हमारे रेशनल नंबर निकालना है उसका फॉर्मूला निकालने के, उसका फॉर्मूला क्या हमारा x + d, ये पहला रेशनल नंबर निकालना। दूसरा निकालने के लिए x + 2d, तीसरा निकालने के लिए हमारा क्या x + 3d, चौथा निकालने के लिए क्या है हमारा x + 4d, अब पांचवा निकालने के लिए हमको x + 5d। ये हो गया हमारा पूरा रेशनल नंबर निकालने का ये पैटर्न। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले आपका क्या दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ आपको मान लीजिए यहाँ पे है x + d। पहले हम लोग ये निकालेंगे, तो फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, ये तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए x + d हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने क्या करेंगे, अब इसमें x कितना दिया हुआ हमारा 3/5। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हमारा कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा 13/120, दोनों का एलसीएम लेंगे हम, कितना आ जाएगा 120। अब 5 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 24 को क्या करेंगे 3 से हम गुना करेंगे, तो 24 को 3 से गुना करने पे क्या आता है आपको, तो कैसे कीजिएगा आप, 24 को अगर 3 से गुना करना है क्या आएगा हमारा 4 × 12, 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, कितना आ जाएगा हमारा 72, कितना आ जाएगा हमारा 72, लिख देंगे यहाँ पे 72 प्लस क्या हो जाएगा 13, क्या आ जाएगा ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा हमारा 120। तो ये निकल गया हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोगों से सेकंड चीज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्या हमारा x + 2d। अब क्या करेंगे, x कितना था हमारा 3/5, फिर क्या है 2 को इंटू कर देंगे, जो कॉमन डिफरेंस हमारा आया, कॉमन डिफरेंस आया 13/120। चलिए सॉल्व कीजिए इसे, क्या आएगा 3/5 पहले लिख देंगे, क्या कि हम लोग बोर्ड मार्क्स में क्या पढ़ा है, हम लोग बोर्ड मार्क्स में हम लोग पढ़ा है सबसे पहले क्या होता है गुना का काम। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले ये दोनों का काम करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे एडिशन का काम करेंगे। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा हमारा 13 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, है ना,
यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 13 दूनी क्या होगा हमारा 26, एलसीएम कितना आएगा 120, हमारा नीचे 120, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 72, 72। अब 72 प्लस क्या होगा हमारा 26, तो 72 प्लस 26 कितना होगा, मतलब 6 अदू 8, 8 आइए 7 अदू 9, मतलब 98/120। ये हो गया हमारा सेकंड रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया हमारा 85/120, सेकंड रेशनल नंबर हम निकल गया हमारा 98/120। ठीक है, अब इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे। किसका फॉर्मूला, कौन सा यूज करके, ये यूज करके। फिर निकालेंगे हम लोग फोर्थ रेशनल नंबर, फिर निकालेंगे फाइव्थ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग क्या, थर्ड रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो थर्ड रेशनल नंबर के क्या हमारा फॉर्मूला था, हमारा x प्लस 3d, x प्लस 3d। ठीक है, क्या आप देखा है इसमें अभी, आपने क्या देखा इसमें अभी, आपने देखा x हमारा था 3/5 लिख दिया हम लोग, प्लस 3 है 3 लिख दिया। d कितना हम लोग निकाला है, d कितना निकाला था हम लोग 13/120। ठीक है, अब क्या कीजिएगा इसमें, आप देख रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, 3/5 पहले लिख देंगे हम लोग, क्योंकि पहले गुना का काम करते हैं हम लोग, तो ये गुना का काम करेंगे। क्या होगा 13 तिया क्या होता है 39, लिख दिया हम लोग 120। दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना आएगा 120। फिर 5 को 120 से डिवाइड करेंगे 24, फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72, 72 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 39, कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे मतलब 9 2 11, 11 का 1 कैरी बचेगा 1, और 7 3 10, 10 और 1 11, 111/120। ये हो गया हमारा थर्ड रेशनल नंबर। ये हमारा हो गया तीसरा रेशनल नंबर। अब इसी तरीका से आप निकाल सकते हैं क्या, चौथा रेशनल नंबर। क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 4d लिख लिया हम लोग। क्या करिएगा इसमें, आप पहले x का मान लिखेगा x/5/3 प्लस क्या कीजिएगा 4 लिखा हुआ 4 लिख देंगे हम लोग। d कितना लाया हम लोग, d लाया है हम लोग 13/120 हो गया 13/120। पहले हम लोग किसका काम करेंगे, गुना का काम, तो जो लिखा हुआ है फर्स्ट में उसको लिख देंगे 5/3/5 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 13 चौके कितना होता है, 13 चौके 52, क्या होता है हमारा 52 बटा क्या हो जाएगा 120। अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो 120 एलसीएम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 120 में तो 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 72, फिर प्लस करेंगे 52 से। अब ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा 2 दूनी 4 और 7 5 12 लिख देंगे 124, 124/20। ये हमारा निकल गया चौथा रेशनल नंबर। अब हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे पांचवा रेशनल नंबर। तो पांचवा रेशनल नंबर निकालने के लिए हमारा होगा x प्लस 5d। x प्लस 5d में क्या करेंगे हम लोग, पहला x का मान 3/5 प्लस 5 को हम लोग गुना कर देंगे, कॉमन डिफरेंस है 13/120 है ना। क्या आ जाएगा हमारा, कीजिए आप 5 को 3/5 लिख देंगे। अब गुना करेंगे तो क्या होगा 13×5 = 65 होता है। क्या होता है 13×5 = 65 बटा क्या 120। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 120, ये आ जाएगा हमारा 72, यहाँ हो जाएगा 65 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 72 के साथ, तो 5 2 7 है ना, ये 7 से 13, क्या आ जाएगा हमारा 120, तो क्या आ गया हमारा 137। कितने रेशनल नंबर निकल गए, ये हमारा हो गया क्या तीसरा रेशनल नंबर, ये हो गया हमारा चौथा, ये हो गया हमारा पांचवा रेशनल नंबर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकालें, सीख गए आप सभी। तो आप अगर चाहेंगे तो तीनों मेथड में से किसी मेथड को भी अप्लाई करके आप बना सकते हैं। ठीक है,
जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि हम फर्स्ट मेथड से बनाएंगे तो आप फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं, सेकंड मेथड आपको अच्छा लग रहा है सेकंड मेथड से बनाइए, अगर आपको थर्ड मेथड अच्छा लग रहा है तो थर्ड मेथड से बनाइए। ठीक है।